जय श्री श्याम प्यारे भक्तों। आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह एक सच्ची घटना है जो यह साबित करती है कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब जीवन का हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब केवल एक ही सहारा बचता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यह घटना है मोहनदास की, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास के एक छोटे से गांव में रहते थे। मोहनदास गरीब मजदूर थे। सुबह से शाम तक खेतों में दूसरों का काम करते या कभी ईंट गारे की दिहाड़ी करते। उनकी मेहनत का पसीना बहता जरूर था, लेकिन बदले में जो पैसे मिलते वे इतने कम होते थे कि घर का खर्च भी पूरा नहीं होता था। घर पर उनकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे रहते थे। बच्चे अभी पढ़ने की उम्र में ही थे, लेकिन पेट की भूख ने उन्हें किताबों से ज़्यादा रोटी की अहमियत सिखा दी थी। सुनीता अक्सर मोहन से कहती, मोहन कब तक ऐसे चलेगा? बच्चे भूख से रोते हैं, पढ़ाई छूट रही है, कम से कम किसी बड़े शहर में जाकर मजदूरी कर लो, वहाँ कुछ ज़्यादा कमाई हो जाएगी तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन मोहन का दिल मानता ही नहीं था। वह सोचते, अगर मैं बाहर चला गया तो ये तीनों अकेले कैसे रहेंगे? गाँव में कौन देखेगा? मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। कर्ज बढ़ने लगा। कई बार तो घर में अनाज तक खत्म हो जाता था और पूरा परिवार केवल नमक रोटी या कभी कभी सिर्फ पानी पीकर ही सो जाता था। मोहन की आंखों से अक्सर आंसू आ जाते थे। उन्हें लगता जैसे जीवन का कोई मकसद ही नहीं बचा है। इन्हीं दिनों गांव में मोहन का एक पुराना दोस्त रामेश्वर आया हुआ था। वह मुंबई में काम करता था। उसने मोहन से कहा, भाई यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं होगा, शहर में मजदूरी करोगे तो कम से कम पेट तो भर जाएगा। देखो मैंने बाबा श्याम की कृपा से थोड़ी तरक्की कर ली है। आज मेरी बीवी बच्चे अच्छे से रहते हैं। तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे काम दिला दूंगा। मोहन ने उदासी से जवाब दिया, रामेश्वर मैं भी सोचता हूँ, पर डर लगता है। अजनबी जगह, अजनबी लोग, और सबसे बड़ी बात मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि वहाँ तक पहुँच सकूँ। बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। रामेश्वर मुस्कराया और बोला, भाई मैं तुझे एक राज बताऊँ? मेरी जिंदगी भी कभी तेरे जैसी थी। कर्ज में डूबा हुआ, घर में खाने को दाना नहीं, लेकिन जब मैंने खाटू श्याम बाबा का नाम लिया, उनकी शरण में गया, तभी मेरी किस्मत बदल गई। बाबा श्याम सच में हारे का सहारा है। तो विश्वास कर, तेरे हालात भी बदलेंगे। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, सच रामेश्वर? क्या बाबा श्याम इतना कर सकते हैं? मैंने तो कभी उनका नाम भी नहीं सुना है। रामेश्वर ने अपनी जेब में से एक छोटी सी श्याम बाबा की मूर्ति निकाली और मोहन को दे दी। उसने कहा, भाई जब भी तू परेशान हो इस फोटो को देख लेना और नाम जप करना, जय श्री श्याम। देखना बाबा तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। मोहन ने उस तस्वीर को हाथ में लेकर गहराई से देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ जैसे इस तस्वीर की आंखें उससे कह रही हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उस रात मोहन बहुत देर तक सो नहीं पाए। वे बार बार बाबा की तस्वीर को देखते और सोचते, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरी किस्मत भी बदल सकती है? रात को जब आखिरकार नींद आई तो उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भूखे बैठे हैं और अचानक एक सुनहरी रोशनी कमरे में फैलती है। उस रोशनी से एक दिव्य स्वर गूंजता है, मोहन चिंता मत कर, 11 को रिंगस से मेरी यात्रा करना, तेरे जीवन की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। मोहन घबराकर जाग गए, पसीने से भीग गए थे। उन्होंने तुरंत बाबा की तस्वीर उठाई और जोर से कहा, अगर यह सपना सच था तो मैं 11 के दिन रिंगस से पैदल यात्रा जरूर करूंगा। बस बाबा मुझे ताकत देना। सुबह उठकर मोहन ने अपनी पत्नी सुनीता को सब कुछ बताया। सुनीता, कल रात बाबा श्याम ने मुझे सपना दिखाया था। उन्होंने कहा कि 11 को रिंगल से यात्रा करना। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि सच में बाबा का बुलावा है। सुनीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया और बोली, मोहन अगर सच में बाबा का बुलावा है तो देर मत करो, चाहे जैसे भी हो बाबा के दरबार में जाना होगा। मैंने सुना है कि उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। शायद अब हमारी भी किस्मत बदलेगी। छोटे छोटे बच्चों ने भी मासूमियत से कहा, पापा आप बाबा से कहना कि हमें भूखा न रहना पड़े, हम भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके। मोहन ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, बाबा मैं जरूर आऊँगा, चाहे जैसे भी हालत हो, मैं 11 को रिंगस से यात्रा जरूर करूँगा। लेकिन भक्तों, हकीकत ये थी कि मोहन के पास न तो पैसे थे और न ही साधन। ट्रेन का टिकट खरीदना तो दूर, घर का राशन भी मुश्किल से चल पा रहा था। सुनीता ने अपने गहनों में से एक छोटी सी चांदी की पायल उतारी और मोहन के हाथ में रख दी। ये लो मोहन, इसे बेच देना, इससे यात्रा का खर्च निकल जाएगा।
बाबा की यात्रा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, सुनीता तू कितनी हिम्मत वाली है, बाबा तुझे इसका फल जरूर देंगे। आखिरकार वह दिन आया, निर्जला 11। सुबह सुबह मोहन ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और बाबा की तस्वीर को माथे से लगाकर घर से निकल पड़े। पत्नी और बच्चों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। सुनीता ने कहा, बाबा श्याम का नाम लेकर जाना, उनकी जयकारा लगाना और वहां जाकर हमारी सारी तकलीफें बाबा को सौंप देना। मोहन गांव से बस पकड़कर किसी तरह से रिंगस पहुंचे। जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, उनके कानों में ढोल नगारों की आवाज और जय श्री श्याम के जयकारे गूंजने लगे। सड़क पर हजारों की संख्या में भक्त जयकारे लगा रहे थे। कई श्रद्धालु बाबा के निशान लेकर पैदल यात्रा भी कर रहे थे। हर ओर श्याम रंग छाया हुआ था। कहीं भजन कीर्तन हो रहे थे, कहीं ढोल की थाप पर भक्त झूम रहे थे। मोहन यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उन्होंने मन ही मन कहा, बाबा यह तेरा कैसा अद्भुत संसार है। मैं सच में धन्य हो गया कि आज मैं यहाँ आया हूँ। मोहन थोड़ा घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अकेले कैसे यात्रा पूरी होगी। इतने में एक मंडली का बुजुर्ग उनके पास आया और बोला, बेटा पहली बार आए हो, ऐसे अकेले मत चलो, हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ बाबा जी, पहली बार आया हूँ, मुझे तो रास्ता भी ठीक से नहीं पता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर चिंता मत करो, बाबा श्याम ने तुझे हमारे पास भेजा है। अब तू हमारी मंडली का हिस्सा है। चल श्याम नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोहन मंडली के साथ जुड़ गए। सब लोग जोर जोर से गा रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, श्याम तेरे दर पे आया हूँ, खाली नहीं लौटूंगा। मोहन जब इन भजनों को सुनते तो उनकी थकान जैसे गायब हो जाती। उन्हें लगता कि मानो बाबा खुद उनके साथ चल रहे हो। रास्ते में मंडली एक ढाबे पर रुकी। वहां सबको मुफ्त में खाना बांटा जा रहा था, पूड़ी सब्जी और हलवा प्रसाद। मोहन ने सोचा, मैं तो पैसे भी लाया था, लेकिन यहाँ तो सब बाबा का प्रसाद है। सच में बाबा अपने भक्तों का खुद ख्याल रखते हैं। उन्होंने प्रसाद खाया और मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। उस रात मंडली सड़क किनारे डेरा डालकर सो गई। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों ओर श्याम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। मोहन लेटे लेटे सोच रहे थे, सच में यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह तो बाबा के साथ चलने का अनुभव है। बाबा का नाम लेते लेते वो सो गया। सपने में भी उन्हें बाबा की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने देखा कि बाबा सफेद घोड़े पर सवार है और मुस्कुराकर कह रहे हैं, मोहन हिम्मत मत हारना, तू सही राह पर चल रहा है, बहुत जल्द मैं तुझे दर्शन दूंगा। सुबह जब नींद टूटी तो मोहन का मन एक नई उमंग से भर गया। उन्होंने बाबा का नाम लेकर अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। अब उनके कदम और भी दृढ़ हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि बाबा हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर कठिनाई में उनके साथ चल रहे हैं। घंटों की यात्रा के बाद भक्तों का कारवां खाटू गांव पहुंच गया। दूर से ही मंदिर की ऊंची ध्वजाएं और गूंजते भजन सुनाई दे रहे थे। मोहन की आंखें छलक पड़ी। जब उसने बाबा श्याम के दरबार में प्रवेश किया तो पहली बार बाबा के मोरछल से सजी मूर्ति के दर्शन किए तो उसका शरीर कांप उठा। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, मैं टूट रहा हूँ, थका हुआ हूँ, मेरी हालत आप जानते हो, मेरे पास कुछ नहीं है सिवा आस्था के, और कृपा करो बाबा। मंदिर के पुजारी ने उसे प्रसाद और चरणामृत दिया। उस पल मोहन को लगा जैसे उसके सारे बोझ बाबा ने अपने ऊपर ले लिए हो। उसी समय मंदिर के बाहर निकलते हुए एक व्यापारी ने मोहन को देखा। उसने मोहन से पूछा, भाई काम की तलाश में हो? मोहन ने कहा, हाँ। उस व्यापारी ने तुरंत उन्हें जयपुर बुलाया और अपने गोदाम में काम पर रख लिया। मोहन ने ये सारी बात अपने घर पे आकर अपनी पत्नी सुनीता को बताई। सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और फिर मोहन जयपुर जाने की तैयारी करने लगा और वो जयपुर चला गया। पहले महीने ही मोहन की तनख्वाह 18,000 रुपये पक्की रखी गई थी। उन्होंने तुरंत गांव में पैसे भेजे। उनकी पत्नी और बच्चों के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान आई थी। धीरे धीरे मोहन की मेहनत और ईमानदारी देखकर उस व्यापारी ने उन्हें स्थायी कर्मचारी बना दिया। अब उनकी तनख्वाह 30,000 रुपये से भी ज़्यादा है। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आज मोहन के पास अपना छोटा सा घर भी है। मोहनदास कहते हैं, अगर उस दिन बाबा ने मुझे बुलाया न होता तो शायद मैं आज भी सड़कों पर मजदूरी कर रहा होता। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब इंसान हर ओर से टूट जाता है तब बाबा श्याम ही उसका सहारा बनते हैं। मैं तो बस यही कहता हूँ, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान हर उम्मीद खो देता है
तब भी उसे बाबा श्याम पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आप भी चाहे किसी भी मुसीबत में हो, नाम जप करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। बाबा श्याम जरूर आपकी नैया पार करेंगे। तो प्यारे भक्तों, अगर यह चमत्कारी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति वाइब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।